लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो जीवन में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र किसी ने खोला तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खोला। ये जो सड़कों पे नमाज पढ़ने की मानसिकता है, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम इसके खिलाफ है। ये इसलिए पढ़ी जा आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। जय श्री राम किशोर भाई। और सुमित कटियार जी बोलते हैं, तुम यार बोलते बहुत हो और वीडियो में कंटेंट बहुत लेस होता है। शट अप। ठीक है सुमित भाई, मैं अब से कम बोलूँगा, इस बात का ध्यान रखूँगा। और ये हैं वो बहुत सारे कमेंट्स जो मेरे भाई बहन मेरा हौसला अफजाई करने के लिए बहुत सारे कमेंट्स भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा ना बोलते हुए सुमित भाई की बात माननी भी ज़रूरी है, वरना उन्हें बुरा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले YouTube हमारी वीडियो की रीच कम कर चुका है। मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज भी आया था, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा था और रिक्वेस्ट की थी अगली वीडियो में एक क्लिप ज़रूर डालिएगा। भाई मैंने डाली है, लेकिन इसका गाना हटा दिया कॉपीराइट क्लेम की वजह से। लेकिन ये वीडियो के बारे में बताता हूँ, ये हिंदुस्तान की वीडियो है, कहीं पाकिस्तान वगैरह की नहीं है। शिवाजी के इस मूर्ति को हटाने के लिए ये लोग आए थे। वहाँ सिर्फ एक बंदा है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों हम हिंदुओं के अंदर एकता नहीं होती? मुझे बस यही बात समझ नहीं आती। एकता रखो। वो तो कायरता का तेल चढ़ा है हिंदुत्व की लाठी पर, वरना मुट्ठी भर कैसे नाच लेंगे 100 करोड़ की छाती पर। और कश्मीर आगे बढ़ा। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद जी के इस फेयरवेल भाषण पे, जब वो लास्ट था उनका, अपोजिशन के लीडर हैं, इनके इस भाषण ने मेरा दिल जीत लिया और शायद मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं का दिल जीत लिया। ये देश सिर्फ हमारा नहीं है, आप लोगों का भी है, बशर्ते आप इस देश को अपना समझो और अपना समझ के काम करो। वरना इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कई सालों तक सरकार के बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं और लास्ट दिन उनको इस देश में रहते हुए डर लगने लग जाता है और इस देश के अल्पसंख्यक समाज को असुरक्षित बता देते हैं। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं।
और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत थे, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए, तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। मेरी हमेशा यह सोच रहेगी। एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया कि 16 लाख करोड़ हम लोग एग्रीकल्चर क्रेडिट पहुंचाना चाहते हैं। महोदय, इस व्यक्ति के गृह क्षेत्र में जब ये अमेठी के सांसद थे तो जीवन में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र किसी ने खोला तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खोला। मैं अचंभित थी कि ये कैसे पीठ दिखाकर जा रहे हैं। अरे जब ये सांसद थे अमेठी के, तो अमेठी के किसान एकत्रित होकर हमारे कृषि मंत्री से बोले, साहब आज तक खाद की एक रैक नहीं उतरी अमेठी में। खाद की रैक पहली बार गौरीगंज में उतारने वाला अगर कोई था तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। किसानों की दुहाई देते हैं, मैंने बार बार इनसे कहा कि आपने कोहार में किसानों से जमीनें ली ये कहकर कि आप सम्राट साइकिल और नया नया उद्योग बनाएंगे। उद्योग आपने खड़ा नहीं किया, लेकिन आपकी ट्रस्ट ने उस जमीन को खरीद लिया। वो जमीन जो कमर्शियल किसी एंटरप्राइज के लिए था, एक एनजीओ ने खरीद ली। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको जायस में, बहादुरपुर के आसपास किसानों से बैठ जाओ, तुम्हें नहीं कुछ पता। जमीन ली गई है कहते हुए, अमेठी गए भी नहीं, तुम बैठ जाओ। जमीन ली गई है कहते हुए बैठ जाओ। যাও, আমি আজকে আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি। আমি প্রমাণ দিতে পারি। कुछ नहीं पता तुम्हें। বলছি, আপনি বসুন, আমি বলছি। बैठ जाओ। मंत्री हूं तो क्या, अमेठी की सांसद भी हूं। बैठ जाओ। झूठ का पर्दाफाश करने का मेरा भी अधिकार है। पता नहीं, तुम बैठ जाओ। आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। अधीर रंजन जी बैठ जाइए, आप जायज बहादुरपुर बैठ में जाइए। किसानों से जमीन ली गई ये कहकर कि महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज खोला जाएगा, और इंटर कॉलेज नहीं खोला महोदय, उनकी दोबारा ट्रस्ट ने वो जमीन ले ली, अपना कार्यालय खोल दिया। और जब प्रशासन ने महोदय वो जमीन वापस मांगी तो ये कोर्ट चले गए किसानों के खिलाफ। आज महोदय पार्लियामेंट्री मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी जी कह के गए कि मोदी जी के लोग किसानों की जमीन ले लेंगे, उसी की रिप्लाई दे रहे हैं कि मोदी जी जमीन देते हैं, लेते नहीं है। यही तो मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री को राइट है इंटरवीन करने का, मंत्री को राइट है इंटरवीन करने का, भाई इसलिए इंटरवीन करने हैं। वो कह रहे थे ना किसानों की वो जमीन ले लेंगे, तो जमीन किसने ली वो बता रहे हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, याद से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी ऐसी पोस्टर डालता रहता हूँ जिस पे कि यूट्यूब मुझे स्ट्राइक दे सकता है। तो हिंदुओं को जगाने के लिए इंस्टाग्राम पे भी हम काम कर रहे हैं। और दोस्तों, हाँ, मेरी हर वीडियो में ऑलमोस्ट पुष्पेंद्र जी की एक क्लिप ज़रूर होती है। ये क्लिप थोड़ी सी लंबी है पर आई ओपनिंग क्लिप है, प्लीज़ आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। ये जो सड़कों पे नमाज पढ़ने की मानसिकता है, ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम इसके खिलाफ है। ये इसलिए पढ़ी जा रही है जैसे जैसे आपको उनके बारे में पता चल रहा है, जैसे जैसे आप डिबेट कर रहे हैं, जैसे जैसे किताब के पन्नों को आप पलट रहे हैं, उनको पता लग रहा है यार इनको जल्दी हकीकत पता चल गई। तो हमने जो कहा है कि यौम क़यामत नजदीक है, कहीं ऐसा ना हो यहीं से शुरुआत हो जाए। लिहाजा पूरी ताकत से डराओ और हर बात को इस्लाम के नाम पे डराओ। और झूठ और मक्कारी और फरेब, दो चीजों से मुझे बड़ा अजीबो गरीब लगता है। यह सवाल आप अपने उस मुसलमान भाई से बैठ के पूछिए जो आपसे कहता है दीपावली में राम और रमजान में अली, मोहम्मद अली, भाईचारा,
गंगा जमुना, उनसे जरा प्यार से बैठ के समझाओ उनको, पूछिए उनसे कि भाई हमको भी ये बताओ कि फरमाया गया है कि नमाज वहां पढ़ो जहां किसी को ऑब्जेक्शन न हो। अगर किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ते हो और उस नमाज पढ़ने की जगह पे चाहे तुम्हारे मजहब का हो या गैर मजहब का हो, अगर उसको डॉट बराबर भी ऑब्जेक्शन है, तुम्हारी नमाज में कबूल ही नहीं करूंगा। लेकिन भारत के अंदर इस्लाम का जो असली एजेंडा है, जिसे छुपाया गया है, इस्लाम कोई धर्म के नाम से फैलाया जरूर जा रहा हो, कुछ इधर से कुछ उधर से उठा करके जोड़ जरूर लिया गया हो। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जीत नहीं सकते, इसलिए उसको धर्म के नाम से डराओ और इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करके रखो कि सच किसी को पता ना चले। मस्जिदों से डराया गया। सऊदी अरब जहां मक्का है, जहां मोहम्मद साहब थे, उस जगह जहां मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ी वो तो कब की तोड़ के समतल हो गई। पूछा नहीं किसी ने, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मोहम्मद साहब जहां पढ़ रहे थे, जब वही जगह नहीं बची तो फिर बाबरी मस्जिद पे किस लिए जान दे रहे हो। बाबरी मस्जिद धार्मिक इशू नहीं है। बाबरी मस्जिद, मथुरा और काशी, ये तीन चीजें सिर्फ इस बात के लिए लड़ी जा रही हैं कि जो काम 700 साल में लुटेरों ने, बलात्कारियों ने, प्लंडर्स ने इस देश में आपके राज करने के लिए आप सदियों तक जलील रहे, आपके मंदिरों को तोड़ा और ऊपर की गुम्मद बना दी, बाकी ऐसा ही है। सिर्फ इसलिए वो मौजूद रहें ताकि आप जीवन भर कुंठा में रहें। लिहाजा आपको इस्लाम के नाम से डराइए कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। इंसान शहीद होते थे, पत्थर कब से हुए पता नहीं। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनका पत्थर में यकीन नहीं है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो जो चौकोर काले रंग का कमरा है उसमें क्या रखा है। जरा एक बार उसके बारे में भी तो बता दो, दिल खोल के बताओ कि उसमें मोहम्मद साहब का कुरान शरीफ रखा हुआ है। और वो क्या पत्थर है जिसे कुछ लोग उठा के ले गए थे, तो 11 साल तक हज नहीं हुआ था और कुछ लोगों को लगा ये पत्थर हम अपने यहां जाके लगा लेंगे, लिहाजा तो हमारे यहां हज होने लगेगा। जब वहां लेके गए तो हज करने कोई आने वाला नहीं था, वही इसको वापस ले आए वो लोग, फिर हज शुरू होना। हज कमाई का धंधा है, धार्मिक एजेंडा नहीं है। और आप सच बोलिए ना। बार बार लोग कहते हैं कि देखिए साहब, इस्लाम के आने से पहले तो जहालत थी, कुछ था ही नहीं। गुप्ता डायनेस्टी का टाइम क्या है? वो तो इस्लाम से पहले का है। रिचेस्ट, मैं गलत कह रहा हूं? गुप्ता डायनेस्टी मोहम्मद साहब से पहले थी या बाद में थी? और कैसी थी? यह बात अलग है कि जहां वो रहे होंगे उस कबीलाई जिंदगी में जहालत होगी, उसमें लोग ऐसी सोचते होंगे जो हो रहा है, उसके अंदर जायज होगा। 54 साल का आदमी 6 साल की लड़की से शादी करे, हो सकता है, उसमें जायज होगा। लेकिन यह मत कहिए कि दुनिया को हमने रोशनी दी और जिस धरती पे हम रह रहे हैं यह चपटी है। जमीन चपटी नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी चपटी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो की रीच बनी रहती है इससे, और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। फिर कल मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो।